वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम एक करेंसी कन्वर्टर बनाने वाले हैं अपनी C++ के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर जो है एक main.cpp बनाया है और उसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास। सबसे पहला हमारा हैश इंक्लूड एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा IOStream, हमारा IOStream होगा। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दूँगा हमारा हैश इंक्लूड हमारा स्टूडियो .h, इट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा यूजिंग नेम स्पेस और std, ये आ गया। उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन। सबसे पहले हमारा आएगा मेन फंक्शन और इस मेन फंक्शन के अंदर जो है मैं कुछ वैल्यू जो है वो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा हमारा जो डबल होगा, उसके अंदर जो है मैं एक लिख दूँगा USD, इट मीन डॉलर, USD डॉलर। एंड इट्स आई विल क्रिएट हियर स्टैटिक वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक $300, मतलब 300 रुपये के बराबर है ये डॉलर एक। और उसके बाद जो है मैं एक और डालूँगा, यहाँ पे डबल होगा हमारे पास। और वो जो होगा हमारे पास जो है एक INR मैं डाल दूँगा, वो होगा INR इक्वल टू होगा वो 3 रुपये के, यानी। और एक थर्ड वन होगा हमारा डबल, वो होगा हमारा दिरहम के अंदर डाल दो आप, यानी वो होगा हमारी 700 दिरहम के बराबर, ठीक है। यानी 1 रुपया पाकिस्तानी है वो $300 300 रुपये के बराबर है। और उसका एक पाकिस्तानी रुपया इंडिया के तो मतलब 3 रुपये के बराबर है, या उनके 3 रुपये हमारे 1 रुपये के बराबर है। और इसी तरह जो दिरहम है वो वहाँ का दिरहम हमारे 700 रुपये के बराबर है। तो इसको जो हम कैसे करेंगे, तो इसका जो है सबसे पहले मैं लिखूँगा वाइल ट्रू करेंगे हम इसको, यानी ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रूली चलती जाएगी। और उसके बाद जो हम यहाँ पे हमारा कुछ कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा सी आउट करो सबसे पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे ना लिख भी देता हूँ, ठीक है। 300 यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लगाऊंगा मैं यहाँ पे 300 रुपीज़ इक्वल टू $1। और इसी तरह जो इसी को इस सारी लाइन को तो नहीं कॉपी करेंगे, इस कमेंट को मैं कॉपी करके ना यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे भी डाल दूँगा। यहाँ पे जो है 3 रुपये हैं वो पाकिस्तानी जो है, यहाँ पे हमारा जो है 3 रुपये जो है वो इक्वल टू है हमारे जो 3 रुपये हैं वो इक्वल टू है 1 NIR के, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो बराबर है हमारे 3 दिरहम के, ओके। यहाँ पे ये जो हमारा है 700 रुपीज़, ठीक है। यानी हमारा उनका जो है हमारे 700 रुपीज़, उनका 1 दिरहम, हमारे 3 रुपये, उनका 1 INR, और हमारे 300 रुपये और $1, ये कंडीशन रहेगी। और यहाँ पे जो है मैं एक लिख दूँगा कि इंटर योर कन्वर्जन। सो मैं यहाँ पे जो है एक कन्वर्जन लिख रहा हूँ और इस कन्वर्जन के अंदर जो है इसको हम नेक्स्ट लाइन पे भी लेके चले जाएंगे। ये आपकी चॉइस, आखिर में आप चाहो तो हैंडल भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट होगी हमारी कि US टू रुपीज़, या ओके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले US टू रुपीज़ होगी हमारे पास रुपीज़। और उसी के बाद जो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम 2 डाल देंगे और यहाँ पे जो है वो होगा हमारा रुपीज़ टू $, ओके। रुपीज़ टू $, हमारा रुपीज़ टू $, ओके। उसके बाद सेकंड वन होगा हमारे पास हमारा INR टू रुपीज़, ठीक है। INR 2 रुपीज़। और उसके बाद फोर्थ के अंदर जो इसको चेंज भी कर देंगे, यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे 3 आएगा। और उसी तरह जो इसी को चेंज करके 4 कर दूंगा मैं। और यहाँ पे जो है इसको चेंज कर देंगे कि रुपीज़, यहाँ पे जो है इस रुपीज़ को जो है यहाँ पे INR करना है, ठीक है। हम जो सारी इनको फैसिलिटी देने वाले हैं यहाँ से। इसी तरह इसको कॉपी करके यहाँ से 5 और 6 कर दो, इसको थोड़ा आगे करेंगे यहाँ से,
ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो लास्ट वन के अंदर हमारे पास होगा दिरहम टू रुपीज़, मतलब DR दिरहम टू रुपीज़ या रुपीज़ टू दिरहम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल सिनेरियो, यानी 6 कंडीशंस हैं हमारे पास। इसको मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब जो है ना यूज़र जो भी चॉइस देने वाला है हम उस चॉइस को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो उस चॉइस के अंदर जो है सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंट यूज़र चॉइस आएगी हमारे पास, और सी इन करूँगा मैं हमारी जो यूज़र की चॉइस है उसको। और उसके बाद जो है मैं कहूँगा कि आप जो है अपनी पेमेंट डालो, तो उस पेमेंट कुछ तो डालेगा ना, वो रुपीज़ में, दिरहम्स में, दिनार में, कुछ में भी डालेगा तो सही ना। तो उसको मैं कहूँगा कि सी आउट करो, एंटर यूर पेमेंट। ठीक है, एंटर यूर पेमेंट। और उसके बाद भी एंड के ऊपर जो है एक आप लगा दो न्यू लाइन, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। अब जो है हमारे पास एक सेकंड चीज़ आएगी हमारी, ये डबल में हम दे देंगे पेमेंट को, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन सब को जो है डबल में देने वाले हैं, और इंट में दो, डबल में दो, डबल से थोड़ी जो है इसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और क्या है, और तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है हमने इसको पेमेंट के अंदर इंजेक्ट कर दी हमारी पेमेंट। अब जो हमारे पास हम स्विच केस लगाने वाले हैं, उसके अंदर यूज़र की जो भी चॉइस है, यानी यूज़र ने 1 2 3 4 और जो भी इंटर किया, अब जो है हम देख लेंगे। अगर तो यूज़र ने 1 इंटर किया है, यानी यूज़र चाहता है कि USD टू मतलब USD हो जाए, हमारी जो भी पेमेंट है उसको USD से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारी जो भी पेमेंट आने वाली है उसको हम USD से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, USD टू रुपीज़, हम जो भी पेमेंट उसने डाली उसको हम उसके अंदर जो है कन्वर्ट करने वाले हैं। अब जो है सेकंड जो है हम इसको कर देंगे ब्रेक, ये आ गया। अब जो हमारे पास दूसरा केस बनेगा वो कुछ ये बनेगा। ठीक है, उसके अंदर जो है हम एक सी आउट ये ले लेंगे कि अब जो है दूसरे केस के अंदर क्या है हमारे पास रुपीज़ टू डॉलर है, तो हमें जो भी रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे हमारे डॉलर के ऊपर। सो इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँगा, ये मैंने इसको यहाँ से जो है ब्रेक कर दिया। अब जो है ना एक डिफ़ॉल्ट भी मैं डाल रहा हूँ, अभी डाल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है तो नहीं, और उसको भी ऐसे ही मैं ब्रेक कर रहा हूँ। अब जो है ना इसको मैं चलाऊँगा, देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। तो चल भी रहा है या नहीं, ये तो चेक कर लें। तो यहाँ पे जो है उसने क्या कहा है कि सबसे पहले आप जी कुछ इंटर करो। मैं यहाँ पे एक ही हमने बनाया है, तो मैं USD टू डॉलर करूँगा। तो मेरे पास जो है टोटल डॉलर है 10, तो देखता हूँ ये क्या करता है। ठीक है, उसने कहा है जी अगर आपके पास $10 है तो आपका 3000 रुपया बनता है। ठीक है, अब जो है मैं दोबारा से, क्योंकि वाइल ट्रू की वजह से ना ये दोबारा आया है। ठीक है, मैं जैसे 2 इंटर करूँगा फिर कहेगा कि पेमेंट डालो। अब मैं पेमेंट डाल रहा हूँ रुपीज़ के अंदर 3000। ठीक है, अब ये कहेगा कि ये आपके USD बने हैं, वो बने हैं $10। ठीक है, इसी तरह जो है सेम सिचुएशन जो है हम इसी के साथ जो है हैंडल कर लेंगे। तो अब जो है यहाँ पे हमारा एक और केस बनेगा, वो होगा हमारा केस 3। और इस केस के अंदर जो है मैं सिंपली जो हमारे आउटपुट होगी INR के अंदर जो है ना पेमेंट को INR से जो है करा दूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो है ना एक ब्रेक दे दूंगा। और बाद में जो है मैं इस पेमेंट के ऊपर जो है केस 4 के अंदर, ठीक है, अगर यूज़र चाहता है कि हमारे जो पैसे हैं वो INR से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं इसको कर दूंगा रुपीज़ टू, यहाँ से हटा दूंगा, इस रुपीज़ को लेके आऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डालेंगे और इसको कर दूंगा मैं 2। ठीक है, ये आ जाएगा, और इस स्पेस को जो है थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, ये आगे हमारे पास, तो इसको जो है मैं यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर दूंगा। ब्रेक तो होगा ही क्योंकि ये सिंटैक्टिकली है। सो यहाँ पे जो है ना केस 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 5वां केस जो है वो है दिरहम के लिए। ठीक है, तो इस दिरहम के लिए जो है मैं यहाँ पे केस हमारा जो होगा वो होगा 5वां, और इस केस के अंदर जो है सबसे पहले तो मैं करूँगा दिरहम टू रुपीज़। ठीक है, यानी DR टू रुपीज़, DR टू हमारे पास होगा हमारे रुपीज़, और मैं यहाँ पे पेमेंट को मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो भी पेमेंट आने वाली है उसको हमारे जो हमने ऊपर डाला था हमारा
DR, ठीक है, हमारा दिरहम ये आ गया। इसी तरह हमारे पास छठा केस जो है वो भी इसी तरह तो बनेगा ना। हमारे पास छठा केस ये आ गया और इसके अंदर जो है ना हम इसको कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ टू हमारे दिरहम, ठीक है। उसके ऊपर जो है हम पेमेंट को जस्ट जो है इसको डिवाइड कर देंगे हमारी जो दिरहम्स हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है आप एक चीज़ ये डाल दें कि एंटर योर चॉइस, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, सो मैं इसको जो है डिफ़ॉल्ट के अंदर एक सी आउट डाल रहा हूँ, सी आउट एंटर दी चॉइस। सो यहाँ पे जो है एक ये भी लगा देंगे, ठीक है। अब जो दोबारा इसको रन करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। अगर ये देखो तो ये वाइल ट्रू के अंदर जो चलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे से, क्योंकि ये वाइल ट्रू के अंदर जो है ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ब्रेक ही दे दूँगा, इसको ब्रेक ही करूँगा मैं। तो अब देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। यहाँ पे कहीं मैंने एक एक्स्ट्रा वो तो नहीं लगा दी, एक मिनट देख लेते हैं ये कहाँ से आ रही है। ये हमारे पास आ रही है हमारी स्विच से, ओके। ये जो है हमारे पास इनफ्लाइट लूप के अंदर चली गई है, शायद मैंने कहीं कोई ब्रेक नहीं दिया, या फिर जो है ना हमारे पास ये जो है हमारे पास ये स्विच की जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को जो है मैं यहाँ से हटा दूंगा। मेरे ख्याल में ये इन्फिनाइट लूप के अंदर चले जा रही है। ये तीसरी वाइल ट्रू करेंगे, बट हम जो है ना इस ट्रू के अंदर जो है ना इसके अंदर जो है ये हमारी यहाँ तक ट्रू है, ठीक है। हमारा जो स्विच केस है ना ये वाला, इसको जो है मैं कट कर दूंगा और यहाँ से जो है ना मैं इसको बाहर ले आऊँगा, यहाँ से इसको बाहर ले आऊँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ वो चीज़ को ही चलाना है। ये अभी तक ऐसी मसला कर रही है, सो देख लेते हैं क्या मसला है। एक तो थी हमारी ये स्विच वाली, ठीक है, ये हमारी ठीक है। ये हमारे पास ट्रू में ही जा रही है, ये तो हमारे पास ठीक ही है, उसमें तो कोई मसला है नहीं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने इसको वाइल ट्रू में डाला है जब, ठीक है। तो ये सारे का सारा पहले तो सही चल रहा था ना, जब हमने पहले किया था तब तो ये ठीक था, तब तो कोई इसको मसला है नहीं था। इसका मतलब ये वहीं रहेगा, इसको हम इधर नहीं लेके आ रहे, ये यहीं पे रहेगा। तो मैं ना इसको पहले इसको कट कर दूंगा और इसको भी कट कर दूंगा, दोबारा से चलाएंगे। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा जो टर्मिनल है उसको दोबारा रन करना पड़ता है। ये देख लो, सिर्फ टर्मिनल को री रन करने की नीड थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कभी कभी इन्फिनाइट लूप के अंदर चला जाता है, कब ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं चॉइस एंटर करूँगा, हमारी जो है वो होगी हमारे पास ₹2 दिरहम, ठीक है, यानी 6 नंबर चॉइस होगी। मैंने डाला, अब उसने कहा कि अब अपने रुपीज़ डालो, तो मैं यहाँ पे जो है 700 रुपीज़ डाल रहा हूँ। तो इसका आंसर जो 1 दिरहम आना चाहिए, तो $2 इज़ 1 दिरहम, नाउ यू कैन सी। और दोबारा ये चला भी है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं था, ये बस री रन करने की ज़रूरत थी और कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा पेमेंट कन्वर्टर बनता है इस C++ के अंदर। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो इसको जो है मैं अभी जो है गिट के ऊपर जो है अभी पुश भी कर देता हूँ, ठीक है, वरना आपको हो गया कि कोड नहीं मिलता। तो अभी आपको जो है मैं इसको गिट के ऊपर पहुँचा देता हूँ। गिट ऐड, ये क्या कर रहा है, गिट ऐड करो एंड गिट कमिट -m, और यहाँ पे डाल दो हमारा करेंसी, हमारा जो करेंसी था, करेंसी कन्वर्टर, और गिट पुश ओरिजिन,
ये हमारी मास्टर ब्रांच है, तो मैं मास्टर के ऊपर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लो, ये कोड जो है सारे का सारा अब जो गिट के ऊपर चला गया, आप डाउनलोड कर लेना उधर से, ये सारे का सारा कोड। तो अपने मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।